गो सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा एवं सर्वोत्तम भगवद आराधना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गो सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा एवं सर्वोत्तम भगवत आराधना है। श्री अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निर्वत्त शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव जी महाराज भारतीय संस्कृति की सच्ची रीढ़ वो संस्कृति है। स्वतंत्रता प्राप्ति मुख्य उद्देश्य और भारतीय संस्कृति की सार सर्वस्व प्राण भूता गौ माता की आराधना ही थी। पर स्वतंत्रता प्राप्त होते ही राजनीति के नाम पर धर्म और संस्कृति की सर्वथा विरुद्ध नेताओं के मन में कोई एक पाश्चात्य अनुकृति रूपा पिशाचिनी प्रविष्ट हो गई, जिसका प्रत्यक्ष प्रचंड नगन तांडव आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। बस केवल लूटपाट डाका हत्या और महान अनर्थ की विभूषिका सर्वत्र व्याप्त है। सुख शांति सद्भावना परस्पर प्रेम का व्यवहार इस राजनीति के द्वारा सर्वथा लुप्त कर दिया गया है। अरे आज सदाचार सद्विचार भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्संग का प्राय सर्वथा लोप सा हो रहा है और विश्व के नित्य सच्चे स्वामी भगवान से श्रद्धा विश्वास आस्था उठ चुकी है। यहाँ तक कि संघ महात्मा भक्त और धर्मात्माओं की भी महान उपेक्षा एवं कभी कभी महात्माओं की भी हत्या कर दी जाती हैं। भारत में बृहस्पति शुक्र कौटिल्य सोमदेव चंडेश्वर आदि के धर्म एवं ईश्वर सापेक्ष श्रेष्ठ प्राचीन राजनीति ग्रंथ आज भी विद्यमान हैं। रामायण महाभारत मनुस्मृति तथा विष्णु अधर्मोत्तर आदि पुराणों में राजनीति और कला विज्ञान आदि का भंडार भरा, जिनके सामने विश्व का सारा नवीन ज्ञान विज्ञान कोडी कुल्य का नहीं मूल्य का नहीं कोडी के दाम का भी नहीं। पर देश का दुर्भाग्य है कि देश के कर्णधारों ने उन पर किए गए शोधपूर्ण पाश्चात्यों के ग्रंथों पर भी दृष्टिपात नहीं किया। रामचरितमानस जैसे विश्व के सर्वोत्तम ग्रंथ से भी तो वे पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं। अब सोचिए कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं और जो कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं। इन्हें वो माता का ध्यान कहाँ से होगा बोलो। गौ माता विशुद्ध सत्वमयी भगवती पृथ्वी की प्रतिमूर्ति हैं। समग्र धर्म यज्ञ सत्कर्म और विश्व संचालन का आधार है। और सूधेपन तथा वात्सल्य की जो सीमा है, सूधेपन और वात्सल्य की तो सीमा तो है ही।
इसके दर्शन, स्पर्श, वंदन, अभिनंदन आदि से सारे पाप ताप का समन हो करके परम कल्याण एवं सुख, शांति, आनंद का संचार होता है तथा सब प्रकार के मंगल रूप अभ्युदय आगमन होता है। ये सबका हृदय जानता है, इसीलिए ये निरंतर पूजनीय, वंदनीय और अभिनंदनीय है। वेद से लेकर रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति में इसी की ही सर्वाधिक महिमा भरी पड़ी है। आजकल एक बात विशेष ध्यान देने की है कि एक तो सामान्य जनता की गोपालन की प्रकृति कम होती जा रही है, तथा जो गौ पालन करते हैं वे भी स्वार्थवश दूध के लोभ में विदेशी जर्सी गाय को रखना चाहते हैं, जो वास्तव में गाय है ही नहीं। इसका पालन गौ सेवा नहीं है। गोबर, गौमूत्र और गायों का आवास स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। अरे जो विदेशी गायों में नहीं है, गौ माता के जो लक्षण अपने शास्त्रों में बताए गए हैं, वे लक्षण केवल भारतवर्ष की देसी गाय में ही उपलब्ध हैं। भारतीय गायों का विशिष्ट लक्षण उनकी गल, कंबल और पीठ का कुब्बड़, इसलिए गोदान आदि में भी जर्सी गाय को देना धन का अपव्यय मात्र है। गौ माता की सेवा से जो भी आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ है, वो देसी गौ की सेवा से नहीं है, गलती से नहीं कह दिया, देसी गौ की सेवा से ही है। गौ माता की सेवा से भी आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ है, वो देसी गौ की सेवा से ही है। आजकल दूध बढ़ाने के लिए देसी गायों का जर्सी आदि विदेशी सांडों से संपर्क कराया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप देसी गौ की नस्ल ही समाप्त होती जा रही है। कल्याण से प्रस्तुत विशेषांक में हमारे पाठकों ने गो महिमा के समग्र बातों को ध्यान से पढ़ा होगा और पढ़ेंगे। सभी शास्त्रों एवं अपने अपने धर्म ग्रंथों के आकर्षण दिव्य वचन भी प्रमाण रूप से देखे होंगे। यहाँ पर उस संबंध में अब कुछ भी अधिक लिखना पृष्ठ पोषण जैसा होगा। हम तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई सभी भाइयों से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी धर्म ग्रंथों में गौ माता का अपार आभार स्वीकार किया गया है। आप सभी लोग गौ सेवक हैं, अतः ताजिया, दुर्गा पूजा तथा विभिन्न चुनाव आदि जैसे उत्सवों में खर्च होने वाले 3-4 दिनों के अंदर अरबों खरबों रुपयों से कुछ या अधिक से अधिक कटौती कर प्रत्यक्ष संत स्वरूपा तथा दूध, घी आदि प्रदान करने वाली भारतीय गौ माता फ्रिज आदि नहीं की सेवा में लगाएं। और कोई कठिन बात नहीं होगी, प्रत्युत इसमें आप अपना एवं दूसरों का लोक परलोक सुधार लेंगे। और गायों के उपेक्षा से आज पृथ्वी नरक बन गई है, पर पूरा विश्वास कीजिए, जो देवता
देवियों उत्सवों की जगह सच्ची महिमा मई देवी गौ माता की सेवा से साक्षात स्वर्ग या गोलोक ही इस भूमंडल पर उतर जाएगा तथा सच्चे सुख, शांति, आनंद और कल्याण की मधुमयी सुधाधारा निरंतर प्रवाहित होने लगेगी। सब लोगों के विचार बदल जाएंगे। परस्पर सौहार्द का वातावरण उपस्थित होकर प्रत्येक क्षण दिव्य ज्ञान, विज्ञान और भक्ति योग आदि के चमत्कारपूर्ण प्रचार प्रसार सर्वत्र दिखने लगेंगे और सभी प्रकार की विद्याएं विशुद्ध बुद्धि एवं धर्म पुण्य के सभी अंक प्रत्यंग प्रस्फुटित होने लगेंगे। वृषो ही भगवान धर्मः, जब साक्षात धर्मपूर्ण वृषभ चतुष्पाद से संपन्न होकर के पृथ्वी पर विचरण करेगा तब पूर्ण सतयुग आ जाएगा। धर्म और एवं सभी जितेंद्रिय होकर के भक्त, संत, धर्मात्मा, महात्मा और विज्ञान बन किसी को भी वस्तु का सपने में भी अभाव नहीं होगा। सब संत, महंत, धर्मात्मा, महात्मा, विद्वान बन जाएंगे। इससे अधिक क्या चाहिए? गायों का दूध मिले पीने को, घी मिले, माखन मिले, बल बढ़े और भक्ति हो, भागवत पाठ हो, पृथ्वी शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, हवन हो। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारी इस अभ्यर्थना को स्वीकार करें। आप हमारी इस विनय को स्वीकार करें। आप अपने बल को ऐसे ही मत खोइए। आप अपने बल को गौ माता के सेवा में और अभक्तों को भक्ति में लगाइए। आपके बल की ये ही सही तौर पर प्रयोग होगा। गौ माता हमारी माता है और गौ माता में तैंतीस करोड़ देवता वास करते हैं। गोभिस्तुल्यन पश्यामि धनं किंचिदाहु चयुता कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव गवां प्रशस्ते वीर सर्व पापहरं शिवं गावो लक्षया सदा मूलं गोषु पापमा न विद्यते स्वाहाकार वसटकारो गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो गावो यज्ञस्य नेत्रो वै तथा यज्ञस्य तामुखम् अमृतं व्याप्यं दिव्यं सरन्ति च वहन्ति च अमृतायतनं चेता सर्वलोक नमस्कृता तेजसा वपुषा चैव गावो वह्निसमा भुवि गावो हि समुत्तेजा प्राणिनां च सुखप्रदा निविष्टा गोकुलं यत्र श्वासं मुच्यन्ति निर्भयं विराजयति तं देशं पापं चाशापकर्षति गावाः स्वर्गस्य सोपानं गावाः स्वर्गेऽपि पूजिता गावकामदुहो देभ्यो नान्यद् किञ्चित् परमं स्मृतं यत्ते तदगोषु मे प्रोक्तं माहात्म्य भर्तर्षभम्।
गुणेक देश वचनम शक्यम पारायणम न च अनुशासन प्रवर्तिते। यज्ञांगम कथिता गावो यज्ञ एवं च वासवा हेताभीष्ट विना यज्ञो निवर्तेत कथंचना। धारयन्ति प्रजाश्चैव पैसा हविषा तथा एतासां तनयाश्चापि कृषि योगमुपासते। जनयन्ति च दानयन्ति बीजानि विविधानि च ततो यज्ञा प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वसा। पयोदधिघृतं चैव पुण्याश्चेताः सुरदीपा बहन्ति विविधान् भारान् शुश्रूषणा परिपीडिता। मुनिश्च धारयन्ति प्रजाश्चैवापि कर्मणा वाकूटस्वान्नि कर्मणा सुकृतश्चेन च। गोरक्ष अलौकिक वस्तु। गो महिमा और गोरक्षा की आवश्यकता। स्वराज्य गो हत्या। गोलोकवासी संत पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारिणी महाराज। गो हत्या जह मोई तहाँ शुभ कर्म ना हो। जी जहाँ गो हत्या होती है कोई नहीं, अब रोटी खत्म वहाँ शुभ कर्म नहीं होते। गो हत्या जहाँ होई तहाँ शुभ कर्म ना होय। गो हत्या ते मनुज सकल पुण्यादिक को कोय। जी गो तन मंदिर माही बसे सुरगण मिलिए सबे। गौ माता तन कटे बगे सुर तहते तबई। गो हत्या करी जगत में यस कोई नहीं पावियो। गो हत्या जई राजू में होवे तो मिट जइयो। जहाँ गो हत्या होती हो, अरे एक दिन तो मरना ही है बेटा। प्यारे भाइयों बहनों, तुम भी वहीं मर मिट जाइयो। जहाँ गौ माता मरती हो, दिखती हो, ऐसे ऐसे भक्तों के संतों के चरित्र जो सुनाए हैं। माखन तथा खोया से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ प्रत्यक्ष गौ माता से मिलती हैं। अरे ये तो इस लोक की बात हुई, अब परलोक की भी सुन लीजिए। आज गोरक्षा का प्रश्न एक आवश्यक विचारणीय प्रश्न बन गया। आज ही नहीं, ये प्रश्न सनातन है। गो हमारी दृष्टि में पशु नहीं, वह पृथ्वी माता भूदेवी की प्रतीक है। भू माता की पूजा हम लोगों के ही रूप में करते हैं। भूमि पर जब जब भी विपत्ति पड़ी तब तब वह गौ का रूप बना करके भगवान के निकट गई। गौ हमारी इहलोक और परलोक के आहार की अधिष्ठात्री देवी हैं। हमें इस लोक में भोजन और परलोक में पुण्य गौ माता की ही कृपा से प्राप्त होता है। गौ तो स्वयं तृण खा करके दूध देती है, जिससे अनेक स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ बनते हैं। गौयों के बच्चे बैल खेती करके हमें खाद्यान्न देते हैं। और इस प्रकार रोटी दाल भात साग तो हमें गौ माता के पुत्र बछड़ों से ही मिलता है। और दूध दही घी माखन और खोया के अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष गौ माता से मिलते हैं। ये तो इस लोक की बात हुई, इस परलोक की भी सुन लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। पहली बात यह है कि कहीं जाती है गोवध बंदी के लिए नियम बनाने की क्या आवश्यकता है। कसाईयों को गायों को हिंदू बेचते हैं, किंतु कसाईयों को गोएं देना बंद कर दें तो अपने आप गो हत्या बंद हो जाएगी। लोगों को समझाओ घर घर जा कर के, और गाय रखें, और इन गायों को कसाईयों को ना बेचे। कसाईयों का मतलब आगे भी कोई कसाई को ना दे, ऐसे व्यक्ति को दे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भाई गाय तो प्रतिदिन वंदनीय तथा पूज्य तथा सेवा उपासना के योग्य हैं। जो गौशाला में स्थित गौओं की प्रदक्षिणा करता है उसके मानो संपूर्ण चराचर विश्व की उसने परिक्रमा कर ली। गायों के सींग का जल परम पवित्र है और संपूर्ण पापों का शमन कर डालता है। साथ ही गायों के शरीर को खुजलाना सहलाना भी सभी दोषों को पापों का शमन करता है, धो डालता है। गायों को गोग्रास देने से दाता स्वर्ग लोक में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और इसकी शक्ति के अनुसार गायों को लवण प्रदान करता है। उन्हें श्रेष्ठ पवित्र पुण्यात्माओं के लोकों की प्राप्ति होती है और फिर साक्षात भगवत धाम गोलोक भी प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आचार्य जी, हमारे प्रभु, हमारे पितरदेव साक्षात विष्णु भगवान के अर्पण वस्तु। श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे।